मैंने लिखा इरेशनल नंबर। मैं यहाँ पर भी और लिख सकता था कि those number which are converted into p by q form या which are written in p by q form where q is not equal to 0, then those number is called rational number. But it is not a learning, ये it is a written point. अगर कोई कहता है written में लिखो तब तो ये बेटर है, बट अगर आपको समझना है कि अंडरस्टैंड करना है कि बिल्कुल माइंड तक घुस जाए, तो उसके लिए रिटर्न पॉइंट नहीं, बस मेन पॉइंट पर आ जाओ। क्या लिखा? इट इज इन पी वाई क्यू फॉर्म। आगे क्या लिखा? नॉट इन पी वाई क्यू फॉर्म, नॉट रिकरिंग, नॉट रिपीटिंग। एग्जाम्पल लो, पाई रूट 3 1.56723 डॉट डॉट डॉट। पाई की वैल्यू अगर देखते हैं तो 3.14159 आगे भी चल रहा है, नॉट एंडिंग। इसे नॉट टर्मिनेटिंग भी बोलते हैं। कितनी सारी बातें हैं, ये सब एग्जाम से रिलेटेड हैं। अगर आपसे कोई कहता है ए नंबर विच इज नॉट टर्मिनेटिंग दैट इज कॉल्ड, आप बोलोगे इरेशनल नंबर। वो नंबर जो पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जाता, कौन से होंगे? इरेशनल नंबर। पाई क्या है? इरेशनल नंबर। रूट 3 क्या है? इरेशनल, बिकॉज इट इज नॉट एंडिंग, दैट्स ऑल। आगे चलिएगा, नेक्स्ट मेरा टॉपिक लिया है रियल नंबर। रियल नंबर, रियल का मतलब आर सेट से दिखा रहा हूं मैं, और ऑल नंबर विच आर कंटेन रेशनल और इरेशनल। जो मैंने रेशनल और इरेशनल सारे नंबर अगर ले लूंगा तो वो रियल नंबर का सेट बन जाएगा। ऑल नंबर्स कंटेन रेशनल एंड इरेशनल नंबर। नॉट यहाँ पर जो है बिल्कुल रिटर्न से कोई लेना देना नहीं, आपको समझ में आना चाहिए पूरा। अगली चीज है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? देखो कैसे लैंग्वेज दिखाई मैंने, डिवाइड बाई 2 ओनली 3 लेटर्स, नॉट ए फुल लैंग्वेज। डिवाइड बाई 2 और विच हैव लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8। वो नंबर जिसकी लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 हो, कोई सा एक नंबर हो, या डिवाइड बाई 2 या तो ये इतना बोल दो तो वो इवन नंबर होंगे, है ना। सच एज कोई भी नंबर ले सकते हो, इवन नंबर बन जाए। आगे आ जाएगा ऑड नंबर। क्या लिखा देखो, ध्यान दो, नॉट डिवाइड बाई 2। पूरी लैंग्वेज नहीं लिखी मैंने, 1 3 5 7 9 11। हाँ यस, आपको बोलना आना चाहिए, बताना आना चाहिए, आपको इसको जो है एक्सप्रेस करना आना चाहिए पूरा, अगर कोई पूछता है तो। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आना चाहिए, बट अब चलो हम बोलते चलो, डॉट नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर। 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट। अगला चीज मेरे पास है प्राइम नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेट है ये, प्राइम नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ। एक तो इसका होता है फैक्टर 1 और एक होता है इटसेल्फ, यानी कि 1 और इटसेल्फ, इसके ओनली 2 ही फैक्टर होंगे प्राइम नंबर के। वो कहलाएगा हमारा प्राइम नंबर 2 3 5। प्राइम नंबर को ये चीज होगी, इसे अभाज्य संख्या बोलते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे। प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या बोलते हैं। ऑड नंबर हमारी विषम संख्या है, इवन नंबर हमारी सम संख्या होती है। आगे चलिएगा, नेक्स्ट नंबर 10 को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर जिसे सहभाज्य बोलते हैं, विच हैव ओनली 1 एज ए कॉमन फैक्टर। ओनली 1 एज ए कॉमन फैक्टर, जब दो नंबरों का कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो और उसके अलावा कुछ भी ना हो तो उसे कहते हैं को प्राइम नंबर। सच एज a by b, 2 by 3, 5 by 6, there is only 1 common factor. For example, 5 into 1, 6 into 1, then 1 common factor. अगला चीज मेरे पास आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर समझ आएगा, विच हैव मोर देन 2 फैक्टर। इजीली लैंग्वेज में देखेगा, बस सीधा सीधा याद रखो, वे नंबर जिनका 2 से ज्यादा कॉमन फैक्टर हो। विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, which have more than 2 factor such as 4 6 8। एक क्वेश्चन में जाता है फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या है, जवाब हो जाएगा 4। एक लास्ट टॉपिक चीज मैं ले रहा हूं यहाँ पर 12 नंबर पे, और वो है रामानुजन नंबर्स। अगर हम नंबर्स को डिवाइड करें, नंबर्स को क्लासिफाइड करें, तो एक लास्ट में चीज आती है हमारी रामानुजन नंबर्स। रामानुजन नंबर्स वे नंबर है कि कोई भी हमने ऐसा नेचुरल नंबर लिया सच एज डिवाइड इन 2 पार्ट, 2 हमने डिजिट में डिवाइड करा और उनके क्यूब का जो सम है अगर वो आ जाता है तो वो रामानुजन नंबर्स कहलाता है। फिर से देखो अगेन, ए नेचुरल नंबर डिवाइड इनटू 2 पार्ट एंड सम ऑफ देयर क्यूब इज इक्वल टू दैट पार्ट इज कॉल्ड रामानुजन नंबर। जैसे 10 का क्यूब क्या हो गया 1000, 9 का क्यूब क्या हो गया 729, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 1729।
12 का कितना होता है 1728, 1 का क्या हो गया 1, 1728 को 1 में जोड़ोगे 1729, तो ये रामानुजन नंबर कहलाते हैं। दैट्स क्लियर। यहाँ पर एक चीज और बताता हूँ, इंटीजर के बारे में फैक्ट है, कुछ इंटीजर के बारे में रूल है जो 6वीं 7वीं 8वीं सारी क्लास में पूछा जाता है। ये रूल है कि एवरी राइट डिजिट लेफ्ट डिजिट से बड़ा होगा, ये याद रखना। राइट डिजिट राइट प्लेस की डिजिट लेफ्ट प्लेस की डिजिट से बड़ा होगा। जैसे मान लो मैंने 2 और 1 ले लिया, ये ले लो, तो ये राइट में है और ये लेफ्ट में है, तो ये 2 बड़ा होगा, ये 2 छोटा होगा, तो ये याद रखना। एवरी पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव, पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा और नेगेटिव नंबर छोटा होगा। चाहे नेगेटिव नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो फिर भी पॉजिटिव से छोटा ही होगा। ये देखो बैक का ध्यान रखना, इजीली लैंग्वेज में बता दिया यहाँ पर। ये आपके नेचुरल नंबर थे 1 2 3 4, इसमें -1 0 ऐड हो गया, ऊपर से आ रहे देखो ये -1 2 -3 इनफाइनाइट तक गए, ये सारे के सारे नंबर आ गए। दैट्स ऑल। और मैंने तुम्हें पैसे बता दिया कि आपका ये चैप्टर मैथ का बेसिक चैप्टर है। विदाउट इट वी कांट इमेजिन लर्न मैथमेटिक्स। इसको सीखना ही पड़ेगा मैथमेटिक्स सीखने के लिए। अगर कोई बंदा कहता है कि बिना इसके मैं मैथमेटिक्स आगे सीखूंगा, एलसीएम हो, एचसीएफ हो, रेस हो, प्रोपोर्शन, कुछ भी नंबर हो, लेकिन पहले तो बेसिक सीखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू।